रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान कहता है सूरह सफ़ के अंदर, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हज़रत ईसा अपनी कौम से मनवा रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे से पहले जो नबी आया था उसकी तस्दीक करता हूँ, उसकी किताब की तस्दीक करता हूँ, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम होगा अहमद। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लोगों से मनवा रहे हैं हज़रत ईसा, अभी दुनिया में आए नहीं हैं। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है हज़रत ईसा ने बताया था अहमद, रसूल खुदा की वालदा ने उनका नाम रखा अहमद। तो ये बिशारत किसकी थी उनकी तरफ, किसने भेजी? अल्लाह के रसूल की आने की बिशारत थी। बीबी आमिना जानती थी कि अहमद आएगा जो अल्लाह का आखिरी रसूल है, रसूल खुदा खुद नहीं जानते दुनिया में। ये जो दावा है कि हज़रत आमना जानती थी कि मेरा बेटा नबी है, रसूल खुदा नहीं, इस दावे की कोई दलील आपके पास नहीं है। रसूल खुदा के लिए कुरान में अल्लाह ने कहा है कि ए मोहम्मद आपकी पूरी जिंदगी की नहीं, कुरान 40 साल कुरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी गुस्ताखी की है बशमूल अबू तालिब के, बशमूल उनके चचाओं के, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जानते हुए भी उनसे बकरियां चरवाइए। भाई बकरियां चरवाते थे उनसे जो है वो छोटे छोटे काम करवाते थे। ये आपकी दलील नहीं है, ये आपका ख्याल है ना। नहीं, अच्छा मैं सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हुजूर करीम के वालिदैन, उनके हवाले से हमारा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? क्या उनको ये चीज़ों का इल्म नहीं था? वो फ़ज़ाइल मनाक़िब देख नहीं रहते, मौज़ात देख नहीं रहते हुजूर के होते हुए? देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जो मामला है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐलान नबूवत से कबल जा चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल आपकी उम्र के 6 साल हो गया। अब इसके बाद जब आपकी नबूवत आई है तो अहादीस खामोश, बिल्कुल खामोश है इस मामले में, ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही हदीस हमें ये मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पे गए, सहाबा दूर ठहरे अबवा मकाम पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी देर रोने की आवाज़ आई, सहाबा ने आपको रोते हुए देखा। फिर आप अलैहिस्सलाम वापस आए, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी तो मुझे दे दी गई। बस इतनी सी बात है। इसके बाद इस मौजू पर हमारे पास जो अहादीस का ज़ख़ीरा है वो खामोश बैठा हुआ है। रसूल खुदा के वालिदैन मुसलमान थे। मेरी बात मुकम्मल होनी चाहिए। हम खामोश बैठे हुए हैं। इस्लाम आया है 40 साल के बाद, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब के इंतकाल को हुए हैं 40 साल 6 महीने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हुए हैं 34 साल, ठीक है। अब 34 साल पहले एक आदमी का इंतकाल हुआ है, उस आदमी से मैं कहूँ कि तुम मुसलमान थे कि तुम मुसलमान नहीं थे। आज़ादी पाकिस्तान से पहले एक शख्स जो है वो 1940 में दुनिया से चला गया, हमारे अल्लामा इकबाल साहब, हम कहें कि वो पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? किबला कुरान पर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम कभी भी अज़ाब नहीं करते जब तक हम रसूल मबूस न कर दें, अपनी हुज्जत तमाम न कर दें। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूल, आम लोगों के लिए भी है कि अल्लाह ने नबी भेजे डराने वाले, बिशारत देने वाले, ताकि लोगों पर मेरी हुज्जत कायम हो जाए। अल्लाह आदिल है। हज़रत ने जो बात कही, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, ये मिस्दाक नहीं बताते ना, ये आप बड़ी लोगों को धोखा देते हैं। आप आयत पढ़ते हैं और उसमें से किसी और चीज को आप इस आयत का भी बताएं ना, इस आयत से क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि रसूल मौजूद नहीं, क्या साबित करना चाहते हैं वो बताइए। आप आयत पढ़ते हैं इधर-उधर, आप नहीं समझ सके, मौजू पर रहें, मौजू पे आयत पढ़ें। मेरा कसूर नहीं है। आपका देखें, मैंने ये कहा कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, हम हरगिज़ अज़ाब नहीं करते जब तक रबी मबूस न कर दे, किसी के ऊपर हुज्जत कायम न कर ले। दोनों आयतें पढ़ी। आपके बकौल के नहीं, वालिद और वालदा के वक्त कौन से नबी थे? इस पे रहिए ना। हाँ। इस कौन से नबी थे? हज़रत ईसा थे। उनकी जो है वो रिसालत जो उनके, तो गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत दादा वालिद दीन और इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। दीन इब्राहिम नहीं, आपने पूछा नबी कौन थे, मैं दीन इब्राहिम की बात कहा नहीं, आखिरी नबी मैंने कहा कि आखिरी नबी, आप कह रहे हैं कि आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम थे और ये दीन इब्राहिम पर आपने पूछा कि उस आखिरी नबी कौन था, तो मैंने इसलिए कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दीन इब्राहिम आयत पे रही है। अच्छा, मैं आयत पे रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, कौन सा नबी आया जिसने दादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक चीज 4 लोग हैं जिनके बारे में ईमान में इख्तिलाफ है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं आपको सारी चीजें बात की तस्दीक करता हूँ। 4 लोग हैं, दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, चाचा जान अबू तालिब, वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, वालिदा मोहतरमा आमना। इनके ईमान पर शदीद किस्म का इख्तिलाफ चलता है, ठीक है ना। कुछ लोग का दावा ऐसा है, कुछ लोग का दावा ऐसा है। हमारे नज़दीक आला तरीन बात इसमें यह है, सुकूत करो,
बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कहते नहीं वो मुसलमान थे, आपका ये आप जो आयत मेरी आप दलील कह रहे सुन हैं कि लें, हाँ ठीक है, फिर आप उसको रद्द सुनो, कीजिए। मैं आपसे सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये आयत जो पढ़ रहे हैं कि रसूल आए थे, तो कौन से रसूल थे और ये लोग कौन से दीन पर थे और इनका दीन का तरीका क्या था, मुझे बताइए। बस अगले 30 मिनट आपके और आपने बताया। नहीं नहीं, मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे पूरी बात 5 करने मिनट ले दें। लें नहीं नहीं, बस मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। मुफ्ती साहब से आज मुझे एक फतवा लिखवाना है। ये बात जरा देखें, हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, बैठे हैं मुफ्ती साहब यहाँ पर, के रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। फिर ये कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ठीक है। इसी मेरी ज़ुर्रियत में से मुसलमान जमात रख, इसी में मुसलमान जमात में से रसूल मबूस कीजिए जो लोगों को तज़किया नफ्स करे, उन्हें आयतें पढ़कर सुनाए। तो ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुस्तजाब की थी या नहीं की थी? कर ली थी। तो इसी सिलसिले में जो है वो अल्लाह ने नबूवत रखा और अल्लाह ने कहा है कि वलक़द अरसलना नूहा व इब्राहीमा वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नबुव्वह वल किताब फ़मिनहुम मुहतद। हमने नूह और इब्राहीम की आल में रिसालत भी रखी, नबूवत भी रखी, किताब भी रखी, और उसमें जो हिदायत वाले थे ये एदाद उनको मिले, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रसूल खुदा के वालिदैन मुसलमान नहीं थे, रसूल खुदा नहीं, आपने कहा कि आपने कहा सुकूत है, जो उमूमी जो है, उमूमी जो अकीदा चल रहा है, जुमला नहीं कहा आप मेरी तरफ ये काफिर का गैर मुस्लिम का तो लफ्ज़ ना कहें। एक चीज़ समझ लें, देखें बुखारी के अंदर रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके चचा अबू तालिब आपकी जो है बहुत वो मुहाफ़िज़त करते थे, आपका बहुत ख्याल रखते थे, उनका क्या मामला है? मुफ्ती साहब तायद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सिफारिश करूँगा, उनको टखनों तक अदाब होगा, अदाब की वजह से उनका सर पकड़ा होगा, सिफारिश करूँगा, और इस तरह से। ये बुखारी की रिवायत है। अब कुरान में सूरह बकरा, मुफ्ती साहब ये सुनिएगा आयत, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबन वला इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन। जो उन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अगर तमाम दुनिया का सोना बतौर फ़िदिया देना चाहें, ना उनसे कबूल किया जाएगा, ना हो इनकी कोई मदद होगी, ना ही उनकी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। अब ये कुरान इस तरह से कह रहा है, क्या रसूल खुदा कुरान मुखालिफ बात कर सकते हैं? कभी भी नहीं। अल्लाह ने तो मुतलकन मना कर दिया, तमाम जो भी कुफ्र पर मरता है। दूसरी बात, ठीक है।